हेलो बच्चों, आज का ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम पर बेस्ड है। इसमें क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज होता है और ये जो चार्ज है ये इस रॉड पर स्लाइड कर सकता है और ये जो रॉड है इसका कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो सकता है। तो हमसे पूछा जाता है कि जो स्मॉल ऑसिलेशंस होते हैं उसके लिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। बहुत स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए हमको सॉल्व करना है। तो मान लो कि इसको मैंने किसी रैंडम डायरेक्शन में आर से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये आर जो है बहुत 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 छोटा है। इसी का क्यूब का अगर मैं फ्रंट व्यू बनाऊं, बोले तो चपटा व्यू अगर मैं बनाऊं इसका, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और पहले पार्टिकल यहां पर होता था। अब मान लो इसको मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस बहुत कम है, हाँ ध्यान रखना। तो समझ में आए इसलिए मैं ज़्यादा दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आर ये बहुत बहुत कम है। अब दो कलर्स यहां पर मैं यूज़ करूंगा। तो ये जो पिंक कलर है ये इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो ब्लू कलर है ये फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, जो इनिशियल पोजीशन है वहां पर इस पार्टिकल पे फोर्स तो जीरो होता होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी पार्टिकल को साइड करते हैं। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स। तो अगर यहां पर 1 कूलम रखता मैं एकदम सेंटर पे, तो सिमिट्री की हेल्प से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर फील्ड जीरो होता होगा। लेकिन यहां पर जो 1 कूलम रखेंगे उस पर फील्ड जीरो नहीं होगा, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो आर है ये एक्चुअली 3D में है और इसके 3 कंपोनेंट होते होंगे। एक कंपोनेंट ये रहा एक्स, वैसी एक कंपोनेंट वाई होता होगा और एक और कंपोनेंट जेड होता होगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर फोकस रखते हुए समझा रहा हूं, क्योंकि जैसा एक्स के साथ होगा अकॉर्डिंग टू सिमिट्री, वैसा ही वाई के साथ होना चाहिए और वैसा ही जेड के साथ भी होना चाहिए। तो अब जो मेरा पूरा का पूरा फोकस है वो किस पे रहने वाला है? एक्स पे। तो भले पार्टिकल गया है इधर लेकिन आप इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। कहीं भी मान लो आप, यहां मानना यहां मान लो, यहां मानना यहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो अब क्या करें, सवाल उठता है। तो यहां पर फंडा ये रहता है ये इस प्रॉब्लम में कि किसी तरीके से अगर मैं एक और क्यूब बना लूं, इस क्यूब के अंदर ही मैं एक और क्यूब बना लूं, सो दैट कि वो जो नया वाला क्यूब है उसका सेंटर ये होता हो, तो बात बन जाती है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके बताता हूं। देखो, मैं यहां पर एक और क्यूब बना रहा हूं। हाँ, तो ये रहा एक और क्यूब। ना, ये भी नहीं होगा। ये रहा एक और क्यूब। हाँ, ये जो क्यूब है कुछ ऐसा है कि इस क्यूब का जो सेंटर है वो ये है। तो ऐसा करने का फायदा ये होगा कि इस पॉइंट पर जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, मतलब यहां पर 1 कूलम जो रखा हुआ है उस पर जो मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, इस पर जो फोर्स होगा वो इस क्यूब की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि यार इसके तो सेंटर पे हुआ ना ये अगेन। तो यहां पर जो भी फोर्स आएगा इस 1 कूलम पर वो इसकी वजह से क्या होगा? जीरो। तो मुझे किसका फोर्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे? रिमेनिंग पार्ट का, है ना। इसका फोर्स जीरो हो चुका है, मुझे इस रिमेनिंग पार्ट का फोर्स लिखना पड़ेगा। तो यहां पर टोटल 3 रिमेनिंग पार्ट हैं वैसे। एक ये होता होगा जो कि होता होगा कौन से प्लेन में? वाईजेड प्लेन में। एक ये होता होगा रिमेनिंग पार्ट, ये होता होगा एक्सजेड प्लेन में। ठीक। और एक और होता होगा जो कि होता होगा कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, ऐसा होता होगा। ठीक। तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी वजह से मुझे फोर्स लिखना है। और एक और बात का ध्यान रखना कि समझाने के लिए थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझाने के लिए ये डिस्टेंस इतना ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत बहुत कम है और ये थिकनेस भी बहुत कम है। और अगर ये थिकनेस बहुत कम है तो आप इसको एक प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। ये जो आपको दिख रहा है आप इसको एक प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा एक प्लेट जिसकी थिकनेस क्या होती हो? 2x। स्क्वायर प्लेट होती होगी पक्का ये, है ना, क्योंकि ये वाला फेस तो स्क्वायर ही है ना, ये क्यूब का ही तो हिस्सा है। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा?
ये डिस्टेंस होता होगा a/2 माइनस एक्स। ऐसे समझ लो कि पहले से ये मिड पॉइंट पे था यहाँ पर, तो ये a/2 रहा होगा। अब तुमने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये a/2 माइनस एक्स हो जाता होगा। ठीक वैसे ही जो ये डिस्टेंस होता होगा, ये डिस्टेंस क्या होता होगा, ये डिस्टेंस हो जाता होगा a/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता होगा? ऑब्वियसली ये a/2 माइनस एक्स होता होगा, क्योंकि जो ये नया वाला क्यूब है उसका मिड पॉइंट है ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब अगर ये आ चुका है तो इसको और इसको माइनस करके मैं ये लिख सकता हूं, है ना? तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2x। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हो सकता है मैंने बोल दिया हो, मुझे ध्यान नहीं है कि ये जो डिस्टेंस है ये बस देखने में तुमको इतना ज़्यादा लग रहा है सो दैट समझा पाऊं मैं, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस बहुत कम है। ये डिस्टेंस भी बहुत कम है, मतलब कि ये थिकनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, ये थिकनेस बहुत बहुत कम है। मतलब कि बेसिकली ये एक प्लेट है जिसका एरिया क्या होता होगा, ए स्क्वायर, और थिकनेस क्या होती होगी 2x। ठीक, तो सेम चीज़ मैं रिप्रेजेंट करने के लिए वापस यहाँ आया, देखो 3D डायग्राम में। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों से कि जो अभी अभी ये 2x थिकनेस वाली जो प्लेट हमने बनाई वो 3D में कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये प्लेट होती होगी, इस प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हैं। अब अगर इस प्लेट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो मुझे इसका सिग्मा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इसका मैं सिग्मा लिख लूं। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया है ए स्क्वायर। अब इसका चार्ज लिखूं, चार्ज हो जाएगा इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज ए स्क्वायर डी एक्स। डी एक्स लिख दिया गलती से, वैसे है वो है डी एक्स ही है ना। गलती से नहीं हुआ है, सही था वो। लेकिन हम उसको 2x बोल रहे हैं। तो ये आ गया रो इंटू 2x, ये इसका सिग्मा आ चुका है। अब इस प्लेट की वजह से मुझे फील्ड लिखना है। कहां पर लिखना है फील्ड मुझे? इस पॉइंट पे, यहां पर। ठीक है, तो वापस आओ इधर एक नए डायग्राम में। तो ये बनाया मैंने प्लेट, और इस प्लेट की वजह से यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई इसकी वजह से अगर मुझे यहाँ फील्ड लिखना है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ 1 कूलम होता तो उस पे जो फोर्स होता वो मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये 1 कूलम पर जितना फोर्स लगाता होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो 1 कूलम है वो भी तो इस पे इतना ही फोर्स लगाता होगा ना। तो मैं प्लेट का फोर्स इस पे ना लिख करके 1 कूलम का फोर्स प्लेट पे लिख दूंगा, तो उसकी हेल्प से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाना चाहिए। बात समझ में आती होगी? ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पर फोर्स लिखेंगे 1 कूलम और प्लेट के बीच में, तो उसकी हेल्प से हमको जो भी कुछ मिलेगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब, तो फंडा ये है कि यहां पर मैंने एक एलिमेंट मान लिया जिसपे कि डी क्यू चार्ज होता होगा, और जो चार्ज है वो कितना होता होगा, सिग्मा डी ए होता होगा। और इस 1 कूलम की वजह से इस पर जो भी कुछ फोर्स आता होगा वो हो जाता होगा ई ड्यू टू 1 कूलम, 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू। तो ऐसा फोर्स आता होगा। अब तो इसी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल फोर्स मुझे मिलना चाहिए, तो लिखा मैंने यहाँ पर F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ड्यू टू 1 कूलम इंटू डी क्यू। अब मैंने डी क्यू का वैल्यू लिखा जो कि होगा सिग्मा डी ए। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन चुका है, ये फ्लक्स नहीं बन गया क्या? तो इसको मैं जो फोर्स है उसको सिग्मा इंटू फ्लक्स लिख सकता हूँ। अब फ्लक्स किसका? फ्लक्स इस 1 कूलम का। तो बड़ा सिंपल है, अब यहाँ पर फिर से यही सोचना है कि ये जो 1 कूलम था, इस 1 कूलम का फ्लक्स ये पूरे के पूरे क्यूब से क्या होता होगा, इस पूरे क्यूब से इस 1 कूलम का फ्लक्स होता होगा 1/एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब से इतना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फेज से क्या होगा,
1/6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होना चाहिए, बात समझ में आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस फ्लक्स का वैल्यू मैंने लिख दिया जो कि है 1/6 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू भी रख दिया। सिग्मा कितना था, रो इंटू 2x। तो यहां से हमको फोर्स का वैल्यू पता चल गया जो कि है ρx/3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फोर्स किस पे निकाला मैंने, प्लेट पे निकाला। प्लेट पर जो फोर्स है वही 1 कूलम पे होता होगा, तो ये जो फोर्स है यही फोर्स 1 कूलम पे भी होता होगा। इसका ये मतलब हुआ कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू प्लेट। मतलब कि ये जो प्लेट थी, ये वाली प्लेट, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो वापस आओ इस डायग्राम में। अब जरा सोचो कि अगर, एक काम करो, यहाँ मत आओ, यहीं पे रहो। सोचो अगर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल चुका है, तो यार इस प्लेट की वजह से भी पता चल गया, बस x की जगह क्या कर दोगे, y कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा E ड्यू टू प्लेट, वो ये हो जाना चाहिए ρx/3 एप्सिलॉन नॉट प्लस ρy/3 एप्सिलॉन नॉट प्लस ρz/3 एप्सिलॉन नॉट। टोटल 3 प्लेट्स थी यहाँ पर, स्टार्टिंग में बताया था अगर आपको याद हो तो। तीनों प्लेट्स की वजह से फोर्स लिखा है, फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, क्योंकि 1 कूलम पे लिख रहे हैं हम तो अब ये जो फील्ड होता है वेक्टर होता है, तो वेक्टर की तरह इसको मैं जोड़ दूंगा, ऐसा होगा। और अगर मैं यहाँ से ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लूँ तो बनेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसी को हम वेक्टर आर भी बोलते हैं। तो ये क्यूब की वजह से ये ई ड्यू टू प्लेट्स लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्यूब की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुका है। अब अगर फील्ड आ चुका है तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, कि यहाँ पर ये नीचे आंसर भी दिख रहा होगा अब आपको। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया है, कितना नेगेटिव चार्ज था ना, हाँ, तो इस नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स आता होगा Q इंटू ई। तो वो फोर्स लिखा मैंने जो कि है Q इंटू ई। वॉट इज ई, ई इज ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स हो गया। इसी को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। और फिर इसी को अगर हम SHM से कंपेयर कर लें इसी को अगर हम SHM से कंपेयर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा हमको मिल चुका है जो कि यही है ना, ρQ/3 एप्सिलॉन नॉट m। तो ये इसका आंसर है। तो मान के चलते हैं कुछ तो नया सीख ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।